श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आता हूँ। प्रिय श्रोताओं, यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि ईश्वर का शाश्वत वचन है। इन्हीं वचनों की साक्षी है हमारी यह पावन कथा, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनकर स्वयं उनके जीवन में उतर आते हैं। आज की यह कहानी है भक्ति, विश्वास और भगवान की करुणा की। तो आइए हम सब मिलकर इस दिव्य कथा के सागर में डुबकी लगाए। गोकुल की गलियां हर समय गूंजती रहती थीं। कहीं बछड़े रंभा रहे थे, कहीं ग्वालबाल हंसी ठिठोली कर रहे थे और कहीं नंद बाबा के आंगन में नन्हे कन्हैया अपनी माखन की शरारतों से सबका मन मोह रहे थे। एक बार की बात है, यशोदा मैया घर के आंगन में माखन मथ रही थीं। उनके कपोलों पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और वह मन ही मन बुदबुदा रही थीं, यह कन्हैया कब सुधरेगा, कब माखन चोरी छोड़कर बड़े बुजुर्गों की तरह शांत होगा। तभी पीछे से धीरे धीरे कन्हैया आए। उनकी आंखों में शरारत की चमक थी। उन्होंने आहिस्ता से माखन की हांडी में हाथ डाला और माखन मुंह में भर लिया। यशोदा मैया ने झट पकड़ लिया और बोली, कन्हैया, तू फिर चोरी कर रहा है। कन्हैया भोली आंखों से बोले, मैया, मैं चोरी कहा करता हूं। मैं तो बस देख रहा था कि माखन मीठा है या नहीं। और माखन मीठा क्यों है? क्योंकि इसमें तुम्हारा प्यार मिला है। मैया हंस पड़ी और बोली, अरे लाला, तू हर बात में प्रेम ढूंढ लेता है। गोकुल में यमुना नदी का जल विषाक्त हो गया था। कालिया नामक भयानक नाग ने उसमें अपना घर बना लिया था। गांव के लोग भयभीत थे। कोई भी यमुना में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कन्हैया ने हिम्मत दिखाई। वे सीधे यमुना में कूद पड़े और कालिया नाग से युद्ध करने लगे। देखते ही देखते कालिया ने कन्हैया को अपने फन से जकड़ लिया। गोपियाँ, ग्वाल और यशोदा मैया भयभीत होकर रोने लगे। लेकिन तभी अचानक कन्हैया ने अपने रूप का विस्तार किया, नाग के फनों पर नृत्य किया और पूरी धरती गूंज उठी। उनके चरण पड़ते ही कालिया नाग कांप उठा और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मैं समझ नहीं पाया कि आप स्वयं नारायण हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जा कालिया, अब यहां से सदा के लिए दूर चला जा। गोकुल के लोग भयमुक्त रहें। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि जब तक हम अपने भय का सामना नहीं करते, तब तक वह दूर नहीं होता। एक बार गोकुलवासी हर साल की तरह इंद्र देवता की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तभी कन्हैया ने प्रश्न किया, मैया, इंद्र की पूजा क्यों करते हो? हमें तो अपनी गायों, धरती और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, जो हमें अन्न और जल देता है। लोगों ने कन्हैया की बात मानी और गोवर्धन की पूजा की। इंद्र क्रोधित हो गए और गोकुल पर मूसलधार वर्षा कर दी। सब गांव वाले भयभीत हो गए। तभी कन्हैया ने अपनी छोटी सी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबको उसके नीचे शरण दी। 7 दिन तक वर्षा होती रही, लेकिन गोकुलवासी सुरक्षित रहे। इंद्र देवता ने आकर क्षमा मांगी और सबने यह स्वीकार किया कि सच्चा देवता वही है जो भक्तों की रक्षा करे। रात का समय था। शरद पूर्णिमा की चांदनी से यमुना किनारा झिलमिला रहा था। वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर घरांगन छोड़ दौड़ी चली आईं। कृष्ण ने गोपियों से कहा, गोपियों, तुम सब क्यों आई हो? अपने घर जाओ। गोपियां बोलीं, कृष्ण, तुम हमारे प्राण हो, हम कैसे लौट जाए? कृष्ण मुस्कुराए और सबके साथ रास रचाया। हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उनके साथ है। यह प्रेम का रहस्य था। गोपियों ने पूछा, कृष्ण, तुम सबको एक साथ कैसे प्रेम करते हो? कृष्ण ने उत्तर दिया, जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, वैसे ही मेरा प्रेम सबके लिए है। प्रेम जितना बांटो, उतना बढ़ता है।
समय बीता और महाभारत का युद्ध काल आया। कौरवों के दरबार में द्रौपदी का अपमान हुआ। सब चुप थे, कोई सहायता नहीं कर रहा था। द्रौपदी ने हाथ उठाए और पुकारा, हे कृष्ण, मेरे सखा, मेरी रक्षा करो। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपनी माया से अनंत वस्त्र प्रदान किया। द्रौपदी का अपमान असफल हो गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि जब संसार छोड़ देता है, तब केवल भगवान साथ खड़े रहते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं अपने बंधु बांधवों से युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, हे पार्थ, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आत्मा अजर अमर है। यह युद्ध धर्म का है, इसलिए उठ और अपना कर्तव्य निभा। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन हमें यह सिखाता है, प्रेम बांटो, क्योंकि प्रेम कभी कम नहीं होता। भय का सामना करो, तभी मुक्ति मिलेगी। धर्म की रक्षा करो, चाहे कैसी भी स्थिति हो। और सबसे बड़ा सत्य, जो भी हो, कृष्ण कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। प्रिय साथियों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, तो वह कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। कभी मां के रूप में, कभी पिता के रूप में, कभी मित्र तो कभी रक्षक बनकर भगवान हमारे जीवन में उतर आते हैं। बस हमें चाहिए सच्चा विश्वास, निर्मल भक्ति और धैर्य। यदि आपको यह दिव्य कथा सुनकर अच्छा लगा हो, तो भगवान के इस संदेश को अपने जीवन में उतारिए और अपने मन को हमेशा प्रभु की शरण में लगाइए। अंत में हम सब मिलकर भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में प्रेम, भक्ति और सद्भावना बनी रहे। आप सुन रहे थे यह कथा अनावय भक्ति चैनल पर। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई और प्रेरणादायक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।